तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल के बीच में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। मैंने बताया था और इससे पहले का लेक्चर मैंने ईएमएमआई की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद मैंने डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में बताया था। अब डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क लगाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड है स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क को लगाने का मेथड, ठीक है। अब देखिए, स्प्रिंग कंट्रोल का ये कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है स्केल, ठीक है। स्केल पे क्या मूव करता है? ये पॉइंटर, ठीक है। ये जो डंडी आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? पॉइंटर, ठीक है। ये लगा हुआ भाई स्प्रिंग, ये लगा हुआ है हरे कलर से, इसको मैंने मार्क कर रखा है स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग आगे जाके अटैच है सपोर्ट और फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है। ये स्प्रिंग आगे जाके देखो अटैच्ड है सपोर्ट और स्प्रिंग पॉइंट पे। पॉइंटर से अटैच कर रखा है स्प्रिंग, स्प्रिंग अटैच कर रखा है सपोर्ट और फिक्स पॉइंट पे। किसके थ्रू? ये एक बीच में आपको गोला दिख रहा होगा काले कलर का, इसको मैंने यहां से ऐसे मार्क कर रखा है, इसका नाम है ज्वेल स्क्रू, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे? वाट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। और हमारे पास बाकी जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, एमीटर वगैरह, ठीक है, उनमें अप्लाइड होता है। इसमें क्या होता है? एक स्पाइरल वाउंड स्प्रिंग यूज होता है। कैसा स्पाइरल? ये देखो, ये स्पाइरल है, मेड ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बीच में से, किससे? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको याद रखना, ठीक है। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इज अटैच टू द पॉइंटर, आर इनर एंड इज अटैच टू द पॉइंटर एंड आउटर एंड इज अटैच टू द सपोर्ट और फिक्स्ड पॉइंट। सुनो, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का स्प्रिंग होता है इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लगाने के लिए, जिसका इनर एंड देखिए, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जितना है ये अटैच होता है पॉइंटर से, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ इनर एंड इज अटैच्ड टू द पॉइंटर एंड आउटर एंड इज अटैच्ड टू द सपोर्ट और फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। आउटर एंड, ये देखिए, ये बाहर को जो हिस्सा निकल रहा है, यहां पे ये लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा, ये बना भी रखा है, इसको बोलते हैं सपोर्ट और फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। यहां पे साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा, सपोर्ट, ये एरो बना के सपोर्ट और फिक्स्ड पॉइंट पे अटैच कर रखा है मैंने, ठीक है। अब ज्वेल स्क्रू इज यूज्ड फॉर स्प्रिंग टेंशन, ठीक है। अब स्प्रिंग टेंशन के लिए लगा रखा है ज्वेल स्क्रू, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात, इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है के, इक्वल होती है के थीटा के, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होते हैं के थीटा के। अब यूपीपीसीएल से रिलेटेड क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? एक, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का स्केल यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। इसका स्केल यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। और चीपेस्ट सिस्टम है ये, ठीक है, सस्ता पड़ता है हमें, ठीक है। और एक इसका डिसएडवांटेज क्या है? यहां पे लिख देता हूं डिसएडवांटेज। ठीक है, इट्स एक्शन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर से ये इफेक्ट होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन से, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर अगर वेरी करेगा, ठीक है, वेरी लिख दिया मैंने, टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो इसका कंट्रोलिंग एक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है, उससे। ये इसका डिसएडवांटेज है और ये यूपीपीसीएल में पूछ सकते हैं, ठीक है, लिख भी दिया मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा के, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीपीसीएल एंड पीजीसीआईएल एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट, एक ना इसमें एजिंग इफेक्ट भी बहुत होता है। एजिंग इफेक्ट भी होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में। एजिंग इफेक्ट मतलब टाइम के साथ साथ ना इसकी वो घटती रहती है, क्या बोलते हैं, ताकत घटती है, बुढ़ापा आता है इसमें, एजिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं।
ठीक है, यानी कि ये डेप्रिशिएट होता है, खराब होता रहता है, ठीक है, खराब होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास कमाते हैं और उसी में खर्च देते हैं, फिर बचा बचा के भाई जैसे मर्जी कुछ कुछ ले लेता हूँ, कुछ कुछ खर्च देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा रब करने में यार थोड़ा सा टाइम होता है, पर कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए और मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब जरा डायग्राम बनाते हैं ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, जल्दी जल्दी बना दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी आता हूं बैलेंस वेट, थ्रेड्स और ये कंट्रोल वेट है। बैलेंस वेट, थ्रेड्स, कंट्रोल वेट और एक डायग्राम इसका यहां पे भी और बना लो। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसको बनाने में, पर कुछ नहीं होता, बस समझना जरूरी होता है। ठीक है, या ये W साइन थीटा इधर आएगा, W साइन थीटा, ठीक है, और ये इधर को आएगा W। ठीक है, तो मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि मैं अच्छे से समझाऊं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये रहा भाई, अब स्प्रिंग की जगह यहां पे लिख दो भाई ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में हम ना बैलेंस्ड वेट अटैच करते हैं स्पिंडल पे। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या किया था, स्प्रिंग अटैच किया था, यहां पे बैलेंस्ड वेट अटैच करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगी इसमें वो मूवमेंट देगी। सपोज करो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो मूवमेंट दे रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कंट्रोल वेट साइन थीटा एक्ट करेगी, W साइन थीटा एक्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं बताता हूं, मान लो अब इसमें होता क्या है, मान लो जैसे पॉइंटर घुमा क्लॉकवाइज, अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंटर पहले यहां पे था, एंगल इसका यहां पे ऐसे जा रहा है। अब ये जैसे ही पॉइंटर घुमा, पॉइंटर जैसे ही घुमा, तो ये जो बैलेंस वेट लगा हुआ था ना, अब ये भी ऐसे घूमेगा। तो अब क्या करेगा, जैसे ये इधर को एंगल लगा ना, जैसे ये इधर को जा रहा है ना,
अब देखो ये जैसे इधर को जा रहा है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये W, ये देखो ये बैलेंस वेट का वेट अगर नीचे ऐसे लग रहा है, तो W साइन थीटा जो फोर्स होती है ना, साइन कंपोनेंट है जो है, वो इसको अपोज करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क लगाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क लगाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मेन फंडा यही होता है बैलेंस्ड वेट्स का, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिट में क्या लगता है, W साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होता है, ये W साइन थीटा वाला जो इफेक्ट होता है, W साइन थीटा वाला जो इफेक्ट होता है, ये ग्रेविटी की वजह से लगता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से लगता है ये, ठीक है, ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। अब तो इसीलिए इसको ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। दैट्स वाई, लिख लो ये, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इसीलिए इनको ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन एज ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और जो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क होती है, वो W साइन थीटा के प्रोपोर्शनल में होती है, ठीक है। वो क्या होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क W साइन थीटा, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे होती है, W साइन थीटा के प्रोपोर्शन में इक्वल होती है, ठीक है। और इसमें जो हमने बैलेंसिंग वेट लगाए होते हैं, बैलेंसिंग वेट्स जो होते हैं, बैलेंसिंग वेट आर फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग एंड जीरो सेटिंग, ठीक है। बैलेंसिंग वेट जो होते हैं वो मैकेनिकल बैलेंसिंग और जीरो सेटिंग के लिए प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, ये बैलेंसिंग वेट्स जो है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका फायदा क्या होता है, एक तो इसमें कोई टेम्परेचर का, ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का क्या फायदा होता है कि इसमें कोई नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है भाई, टेम्परेचर वेरिएशन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन का तो कोई इस पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गर लाइफ होती है, लॉन्गर लाइफ होती है, और ये इफेक्टिव मेथड होता है कंट्रोलिंग टॉर्क का, इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, इफेक्टिव मेथड होता है कंट्रोलिंग टॉर्क का, ठीक है। और ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हानियां क्या क्या है इसकी, अब इसको मिटाओ। हानियां हैं कि, अब हानियां क्या क्या हैं, अब हानियां हैं कि दीज आर These are used in vertically mounted instruments, ठीक है, वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही यूज हो सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि वाई, बिकॉज दिस
बिकॉज दिस मेथड इज यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन ओनली, वर्टिकल पोजीशन ओनली। ठीक है, तो यही था भाई इसका, ध्यान से समझो कि दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इसमें ग्रेविटी इफेक्ट यूज होता है। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बोलते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट यूज होता है। और दूसरा कि दीज आर यूज्ड इन वर्टिकल माउंट इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इनको यूज कर सकते हैं, वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि ये जो मेथड होता है वर्टिकल पोजीशन में यूज होता है। मेरे लिखवाए हुए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इतना भी वीडियो में देख के चले जाओगे ना, मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का एक भी क्वेश्चन खराब नहीं होने वाला, और ना किसी ने पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से समझाया एक एक पॉइंट करके। ठीक है, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करो, आपका ही मतलब ये आपके लिए ये चैनल यूबीपीसीएल क्रैकर, इस पे डेली वीडियो आती है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू। एमसीक्यू भी लेके आऊंगा मेजरमेंट के। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।